like to introduce our third speaker, Mr. Bhaskar Prabhu. Mr. Prabhu is a veteran social activist and an RTI expert with decades of experience in empowering citizens to engage with government systems. As the convener of Maiti Adhikar Manch, he has dedicated his life to promoting transparency and accountability in governance through the effective use of the RTI Act. He has been instrumental in educating citizens about the rights of the RTI Act, conducting workshops, training sessions to empower individuals and communities. In addition to his work with the RTI, he has actively engaged with various civic initiatives aimed at improving urban infrastructure and public services. Today, he will talk to us about an important topic, using RTI to improve our immediate surroundings. So please join me in welcoming Mr. Bhaskar Prabhu. You have heard about the experiences and their usage of RTI for various matters. I thank Money Life Foundation. After around 3-4 years, such type of, after Corona, there was no RTI workshops or anything like this. This is the first time, so claps to them first and thank you. हमारी RTI जो शुरुआत हो गई, it started in demanding for transparency from 1985. तब एक स्लोगन था जो पूरे देश भर में हुआ था, वो हमारा स्लोगन था, हमारा पैसा हमारा हिसाब. होप यू अंडरस्टूड दिस, हमारा पैसा हमारा हिसाब क्या होता है. सो हम एक बार उसका नारा लगाएंगे कि हम अभी भी पूछेंगे, अभी भी हमारा हिसाब नहीं मिल रहा है, पूरा हिसाब तो नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे मैं हमारा पैसा बोलूँगा, आप हमारा हिसाब बोलोगे. ओके हमारा पैसा, अरे कुछ लोग ही बोल रहे हो, यानी मैनी ऑफ देम हियर आर नॉन पार्टिसिपेंट्स, सो यू से एटलीस्ट मेरे से ज़्यादा तो आवाज़ आए, हमारा पैसा. ओके इनफ. और दूसरा था हम जानेंगे और हम जिएंगे. हम कुछ सब कुछ जानेंगे तो ही हम जी पाएंगे, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे. तो हम कहेंगे हम जानेंगे, आप कहेंगे आप जिएंगे. ओके हम जानेंगे, हम जिएंगे. जीने के लिए आवाज़ ज़ोर से चाहिए. सांस की तकलीफ आपको है तो आप आज से ही बात कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. तो हम जानेंगे, हम जिएंगे. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन आई एम आस्किंग, हाउ मेनी ऑफ देम यू नो that you are from which ward? ओके यानी 20-25% है, लेकिन ये कम से कम 80% तो होना चाहिए. How many of them you know that what's, I am not asking you who is your corporator, और अभी तो कॉर्पोरेटर गए 3-4 साल से तो है ही नहीं. How many of them you know that you are from which constituency? वो भी 25% है. How many of them you know which is your corporator constituency? और 20% कम हुआ. So what I am telling is that कि basically आप इतना भी नहीं जान के अगर लोगे, मैं थोड़ा सा जोरू जी ने और अनिल जी ने RTI का पूरा सक्सेस स्टोरीज बताए, उन्होंने बहुत काम किया है. आई एम लिटिल कर्ट. आप इतने वर्कशॉप में आए हो, कम से कम जाके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी देख लो, हमारा कॉरपोरेटर कौन है देख लो, या हमारी वार्ड कौन सा है वो जान कर लेना, हमारे कॉरपोरेटर कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है वो देख लेना. उसके आगे आप काम कर पाओगे. द फोर्थ क्वेश्चन आई एम आस्किंग, हाउ मेनी ऑफ देम यू आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, और एक्सरसाइज करते होगे, योगा करते होगे. यानी सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं. किस लिए करते हो? हेल्थ, फिटनेस या जो भी है XYZ. हाउ डू यू फाइंड आवर हेल्थ ऑफ आवर कंट्री? अपना देश ही बराबर नहीं होगा तो आप कहाँ से सुखी होगे? हो ही नहीं सकता है. तो इसलिए थोड़ा सा आपको कैजुअल लीव दिया जाता है. जितने भी काम पे जाते हैं सब लोग अपना अपना कैजुअल लीव, आपके प्रिविलेज लीव, मेडिकल लीव,
सब लोग झूठ होके ही लेते हैं, ज़्यादा करके सब लोग नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ लोग ऐसे करते हैं। कभी आपको क्या लगता है कैजुअल लीव या सब किस लिए है रहता है कि कुछ ना कुछ आपके एक्टिविटीज़ में या कुछ इसमें, सो हाउ मेनी ऑफ देम यू यूज्ड दीज लीव्स फॉर डूइंग समथिंग इन बेटर टू योर सराउंडिंग? क्योंकि टुडेज टॉपिक फॉर मी इज ऑन सोशल ऑडिट, एम आई राइट? आपके घर में पहले तो मैं आटाना का एग्जाम्पल लेता था, अभी मैं बोलूँगा कम से कम 10 रुपये का कॉइन अगर नीचे गिरता है तो आप क्या करते हो उसको? व्हाट यू डू व्हेन 10 रुपीज कॉइन फॉल्स डाउन? हाँ, यू पिक इट अप, बट यू नो इट्स इन सर्कुलर शेप, वो गुर्र करके किधर तो आगे कॉट के नीचे चला जाता है। सो क्या करते हो आप? ढूंढते हो, निकालने की कोशिश करते हो, आपको मिलता नहीं, इट स्टक्स अप इन सम कॉर्नर, आपको मिलता नहीं। आपके घर में आपकी धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी, आप क्या करते हो? हाँ, नहीं, आई एम टेलिंग, अर्धांगिनी बोला तो आपकी बीबी हो गई। सो आपको काम पे जाना है, आप गिरा 10 रुपए के पीछे तो नहीं लगोगे, लेकिन जाते समय क्या बोल के जाते हो? मिला तो निकाल के रख लो, तो बोलोगे नहीं, निकाल के रख देना बोलोगे। अरे बीबी भी ढूंढती है, उसको भी नहीं मिलता है। बीबी को भी काम पे जाना है, लेकिन कोई घर में आजकल सर्वेंट आते हैं या काम करने के लिए आते हैं, सर्वेंट आते हैं, आप क्या बोलते हो? झाड़ू मारने के लिए सब आते हैं ना, क्या बोलते हो आप? मिला तो लेके जाना, इतने उधार हो आप? नहीं, अच्छी बात है, बोलो और क्या, कुछ फटाफट, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं है, तीसरी मेरे मिला तो दे देना, ये बात थोड़ी सी हजम होती है। शाम को आते हो आप, दोनों भी आते हैं, आपने बोला रहेगा अरे 10 रुपया इधर रखो या मिला तो मुझे दे देना, जो भी है। अब पहला क्या करते हो? वो तो उधर नहीं, जिधर रखने बोला है उधर नहीं है, आपके पहले दिमाग में क्या आता है? हाँ, जोर से बोलो ना यार। लेके तो नहीं गई। दूसरा, उसने ही वो दिया नहीं तो है ही नहीं ना, नहीं है तो नहीं दिया करके ही हो गया, नहीं तो। सो यू एज्यूम दैट शी इज चोर। यानी आज की दुनिया में हम एज्यूम कर रहे हैं, एक रोड बनता है अपने वहाँ, कितने लोगों को पता है कि रोड में कितना डामर लगता है या सीमेंट लगता है, कितना दिन लगता है? कितने लोगों को पता है? किसी को भी पता नहीं। उसको पता है, वो देखो खड़ा रहे बोल रहे। क्या क्या पता है आपको? इस टोटल ग्रुप में एक आदमी एजुकेटेड है, लिटरेट होके एजुकेटेड हुआ है, अदरवाइज ऑल आर लिटरेट। हम लोगों को लिटरेसी लेने के बाद में थोड़ा एजुकेटेड होना जरूरी है। भीख मांगने वाला भी एजुकेटेड है। डोंट से दैट बेगर इज अ नॉन टैक्स पेयर, ही इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर, क्योंकि जो भी चीज़ खरीदता है बेचारा जीएसटी पेमेंट करता है। जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करते हैं वो बोलते हैं मैं पूरा टैक्स पेयर हूँ, यू आर लीस्ट टैक्स पेयर। whereas a person who buys anything, he is the highest taxpayer. He may not pay direct tax, but वो हर एक चीज़ जब खरीदता है टैक्स देता है। So we all say we are taxpayers. He is educated, he has seen everything. But when you don't have any detail, सामने वाले को आपको चोर है बोलना अधिकार है क्या? बारिश के बाद बोलते हो पैसा खाता है, पैसा खा के रोड बनाया, आपको मालूम ही नहीं है पैसा खाया कि नहीं खाया। तो हाउ यू विल से दैट दी अदर साइड और अदर साइड ऑफिसर या जो भी है डिपार्टमेंट जो काम करती है वो चोर है? चोर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, या करप्शन चल रहा है या आपको बोलना भी कोई अधिकार नहीं है। यही रोल आता है लोगों का कि हमारा पैसा हमारा हिसाब का ये जो स्लोगन है,
आपके पैसे से जो खर्च किया है उसका हिसाब लेना ही एक ग्रुप टाइप ऑफ, इसमें सोशल ऑडिट करके हम कहते हैं। सोशल ऑडिट अकेला आदमी कर सकता है क्या? उसकी बहुत ताकत है तो वो कर सकते हैं, जैसे जोरू जी हैं या अनिल जी हैं, वो अकेले करते हैं, एक्सपोज करते हैं। बट इट डजंट स्टॉप एट जस्ट एट दी एक्सपोजिंग समथिंग, इट स्टॉप्स योर करप्शन दैट हैपन्स इन योर अराउंड योर सराउंडिंग्स। आपके गार्डन्स हैं या रास्ते साफ करते हैं, सब जो बीएमसी जो काम करती है, आप पैदा होने के बाद मरने तक, आई कॉन्सेंट्रेट मच ऑन दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मैटर्स। आप पैदा होते ही आपको बीएमसी का ताल्लुक है, मरने के बाद में भी बीएमसी का ताल्लुक है, उतना तक बीएमसी के जितने ताल्लुक हैं, आप सोशल ऑडिट से आप थोड़ा सा सुधार ला सकते हो। कितने लोगों को पता है कि अपने वार्ड में गार्डन के ऊपर कितना खर्चा होता है? हर एक वार्ड में नियर टू अराउंड 3 to 5 crore is spent every month for your gardens, playgrounds, maintenance के लिए। अभी BMC मेंटेन करती ही नहीं। नियर टू अराउंड 260 प्लेग्राउंड्स, रिक्रिएशन ग्राउंड एंड गार्डन जितने भी हैं, सभी BMC ने थर्ड पार्टी मेंटेनेंस के लिए दिया है, यानी हमारा पैसा ही जाता है। पहले तो अंडरग्राउंड करप्शन होता था, अभी ओवरग्राउंड भी हो गया, क्योंकि अंडरग्राउंड में ही कोई पूछता नहीं। दे ट्राइड वंस इन 2013 कि भाई सिटीजन जागरूक हैं क्या यहाँ पे। दे स्टार्टेड विथ फ्यू गार्डन्स, कोई पूछने ही नहीं लगे, उन्होंने सब बीएमसी के गार्डन अभी मेंटेनेंस के लिए दे दिए। नाउ मोस्ट ऑफ द प्लेग्राउंड्स एंड गार्डन्स आर ऑन थर्ड पार्टी मेंटेनेंस। Okay, now what role, some of the slides I will miss it. There are a lot of people who are here who can literate. Please see that you see your surroundings. ब्रिज के ऊपर कितने बड़े बड़े ब्रिज के बारे में मत सोचो, छोटे छोटे काम करो, आप ब्रिज तक पहुंच जाओगे बाद में। पहले ही ब्रिज के बारे में जाओगे तो उतनी क्षमता अपने पास रहती नहीं है और हो भी नहीं पाता है। बेसिकली हम लोग सब सिविल सोसाइटी हैं। बेसिक गवर्नमेंट है किस लिए? वेलफेयर सर्विस देने के लिए। आई कंसिडर गवर्नमेंट टू द बिगेस्ट एनजीओ। वो कुछ कमाने के लिए नहीं करता है, लोगों का हित के लिए करते हैं। फ्रॉम पुअर टू द रिच, सभी के लिए वे काम करती है। तो मेरा कहना है कि ये जब इतना जब गवर्नमेंट के थ्रू से होता है तो हम लोग उसका कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं हमारी, कि भाई हम सवाल करें, जवाब लें, उसका सोशल ऑडिट करें, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इतना हम देखनी हमारी जिम्मेदारी होती है। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट कितना है? 40 to 50,000 करोड़ का उसका हर बजट आता है, विच इज़ केरला स्टेट का बजट है और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बजट इसमें आ जाता है। सिर्फ 427 स्क्वायर किलोमीटर के लिए हमारे वहाँ इतना बजट खर्च होता है। ऑफ कोर्स बीएमसी लुक्स आफ्टर मैनी थिंग्स, हॉस्पिटल्स का ट्रांसपोर्ट, दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट बिन्सपोर्ट वो कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आता है, स्टेट के अंडर रहता है। बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एनेबलिंग गुड गवर्नेंस लेके आ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नेंस, एलिमिनेटिंग करप्शन एंड एम्पावरिंग पीपल। ये 4 चीज़ हम सोशल ऑडिट करके हम इजीली लेके आ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। आपको सूचना अधिकार से, ऑफ कोर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन में सेक्शन 4 है, जो सब कुछ पब्लिश होना चाहिए करके सब लिखा है। हमने 19 साल पूरा किए, 19 साल हमने पूरा किया, लेकिन फिर भी पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि हम लोग ही नहीं चाहते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी, या हमारी कोशिश भी नहीं है ट्रांसपेरेंसी लाने की। तो ये एम्पावरिंग पीपल जब आएगा, जब लिटरेट, ऑल लिटरेट गेट एजुकेटेड, दैट ऑल ऑफ अस शुड एम्पावर अदर्स। डोंट एक्सपेक्ट स्लम डेवलपर्स और जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है,
राशन के लिए उसने झगड़ा करना चाहिए, नहीं, उसके लिए आप लोगों ने झगड़ा करना चाहिए कि भाई पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए हमारे किसी से जो उनके लिए पैसा दिया जाता है वो आपने कैसे उसको दिलाना है। ही कांट आस्क, अगर उसने डिमांड किया नेक्स्ट डे उसको राशन नहीं मिलेगा, उसने केरोसिन भाई मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे मिलना चाहिए अगर बोला तो उसको नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने झगड़ना बहुत ज़रूरी है। ये हम झगड़ सकते हैं सोशल ऑडिट की तरफ। मंदिर मस्जिद सब जगह में हम जाते हैं, आजकल हमारे चीफ जस्टिस भी बोलते हैं भगवान के सामने बैठने से उनको एक जजमेंट देना बहुत आसान हो गई। मुझे पता नहीं पैगंबर के सामने बैठते तो वो क्या जजमेंट देते, मैं गलत हूँ क्या मुझे पता नहीं, बिकॉज पता नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आ सकता है। लेकिन हमने ये बोलना हिम्मत से रखना चाहिए। कितने लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे? मुझे लगता है ये चीज़ें जो है उतना नहीं, जाके अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हर एक रेशन की दुकान को अगर आप ऑडिट करोगे, लाखों लोगों को आप मदद किया होगा, कितने तो लोगों को अनाज ढंग से मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एम्पावरिंग द पीपल है, एम्पावर पीपल नहीं बोला, एम्पावरिंग द पीपल, यू ऑल कैन एम्पावर द कम्युनिटी। To attain greater public accountability and transparency using RTI, CSOs across India have adopted novel social accountability tool that goes hand in glove with RTI and social audit. Social audit हम क्यों बोल रहे हैं? सेक्शन 1 के बाद में सेक्शन 2 में ही आया है कि you have right to inspection. The word inspection है उसमें, clearly inspection लिखा है। आप ऑफिस में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो, स्कूल में टीचर बराबर, गवर्नमेंट स्कूल में जाके आप टीचर बराबर पढ़ाती है कि नहीं ये भी आप देख सकते हो। कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इधर? ऑल आर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, और फादर मदर कोई है क्या इधर? हाँ है। तुमने कभी देखा है कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? हाँ, व्हाट यू फाइंड? No, that everybody knows. Have you seen how it is to be? एक चैप्टर कैसे सिखाना है, चैप्टर के ऊपर ही लिखा रहता है। Not all subjects, many of the subjects, how this chapter कुछ सिखाना चाहिए। स्कूल में जाके आप बच्चों को पूछ के वो भी सोशल ऑडिट कर सकते हो, तो बहुत कुछ ट्यूशन क्लासेस बंद हो जाएंगे। And that much is the पावर विच यू कैन डू इट। इसका मतलब है नहीं सभी पेरेंट्स एक ही क्लास में जाके बैठोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको समय लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हर एक हमारे वहाँ चैप्टर्स कैसे पढ़ाना चाहिए ये भी उस बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वैसे पढ़ाते हैं कि नहीं ये हमको पता नहीं है। हम तो इमीडिएटली क्लासेस में लगाते हैं, वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि दैट मच इज़ द पावर आफ्टर दिस एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि आपको राइट टू इंस्पेक्शन दिया है, ऑफिस इंस्पेक्शन के लिए भी दिया है, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करके आप ऑडिट भी कर सकते हो। दैट इज़ द इम्प्लाइड मीनिंग। सोशल ऑडिट इज एन, ये आपको प्रेजेंटेशन आई थिंक यू विल सेंड इट टू ऑल सो यू कैन रीड इट एट होम। बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ करप्शन। यानी प्रोग्राम प्लानर्स है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर्स है, दोनों में वो जो जगह में किकबैक्स और ब्राइब्स जो है ये इधर ही चलता है। किकबैक्स और ब्राइब्स ये इसमें ही घूमता है। बेनिफिशियरीज जो पीपल है वो आराम से बैठा है, वो कुछ चाहता नहीं, आप तक पता भी नहीं चलता है। ये मिसिंग लिंक जो है, एंड दैट मिसिंग लिंक यू कैन मेक यूज ऑफ द RTI एंड गेट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज़ देयर। वर्क ऑर्डर क्या है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कितना है, रोड बना तो कितना तक गारंटी होना चाहिए। हमारे घर में हम टाइल बदलते हैं, लेकिन 50-60 साल तक हम ऑफिस टाइल बदलते ही नहीं, लेकिन हमारे वहाँ हर पेवमेंट का 3 साल में एक बार टाइल कंपल्सरीली बदलते जाते हैं। यू कैन स्टॉप दैट ऑल्सो बाय सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट। भैया इधर सिर्फ रिपेयर की जरूरत है, हमको पूरा इम्प्रूवमेंट ऑफ पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। आफ्टर कमिंग टू दिस न्यू गवर्नमेंट, नियरली मेरा शायद करोर्स बोलने का थोड़ा सा 50-60 करोड़ रुपए इधर उधर हो सकता है। 4000 करोड़ फॉर मुंबई ब्यूटिफिकेशन। जरूर इफ आई एम
फुटपाथ अच्छा रहेवे नहीं रहेवे, बस तोड़ो और करो। जिसने लैंप्स लगाए, वन ऑफ द पॉलिटिशियन सेड दैट कि हमारी मुंबई को डांस बार बना दिया। सो स्ट्रीट लाइट, वो लाइट, सब लाइट, लेकिन कितने तो लाइट अभी चल ही नहीं रहे। आप ट्विटर में, जैसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ट्विटर हैंडल है, हम जिधर जिधर अपने रोड में जो होता है उतना हम बेचते हैं, उसकी पेनल्टी लगती है या रीइंस्टॉल होता है। तो ये हो सकता है हर एक, वी आर हैविंग 1400 करोड़, एक करोड़ 40 लाख आदमी है, 227 हमारे वहाँ कॉरपोरेटर्स है। एक कॉरपोरेटर का जुरिस्डिक्शन है हार्डली 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, उतना ही उसको देखने के लिए बहुत अच्छे ढंग से कॉरपोरेटर्स बने, लेकिन हमारे वहाँ 227 सिटीजन्स नहीं मिलते हैं। 1.4 करोड़ पॉपुलेशन में हमको 227 सिटीजन्स नहीं मिलते हैं जो जागरूक बने, अपने एरिया को देखें। कितना देखना है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो वॉक तो करते होंगे अपने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बाकी सब के लिए, लेकिन अपना परिसर देख के उसका कंप्लेंट हम करें, उसका कोशिश करें। वैसे हैं इधर निखिल देसाई, उठते बैठते वार्ड में जाते हैं, ही इज़ निखिल देसाई हु इज़ ऑलवेज फाइट्स इन एफ नॉर्थ वार्ड। सो लेकिन चेहरे तो हम वही देख रहे हैं, उसके तो पूरे बाल पक गए, नए आते ही दिखते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिटीजन्स का ये हमारा भी दोष है, हमारे जोरों का नाम लेने की ज़रूर नहीं है, हम लोग ही उसके दोषी हैं। हमारे बच्चे जब कुछ किधर इन्वॉल्व होते हैं, तेरे को क्या करने का है वो सब लफड़ा, घर में बैठना। This is what is our attitude. So I don't blame the youngsters, because we don't entertain only by to involve yourself in the public issues. Just study करो, इंजीनियर बनो, बाहर जाओ, कमाई करो। बाद में पेरेंट्स ही बोलते हैं बेटा तो बाहर गए, हम अभी दोनों इधर ही बैठे हैं। So that's the problem. So this is the way the corruption moves. सेक्शन 4 के बारे में मैं इतना डिटेल नहीं हूँ, एक दिन का वर्कशॉप है वो। एक जनरल कंप्लेंट हम करते हैं, आप कोई कंप्लेंट लिखते हो, यहाँ उसका जवाब नहीं आता है, तो अंडर आरटीआई यू कैन आस्क दिस सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस, प्रोवाइड द कॉपी ऑफ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जब कुछ एप्लीकेशन करते हो, आपको कुछ भी अगर जवाब नहीं आता है, तो यू कैन फाइल एन आरटीआई एंड आस्क अबाउट दी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर लेटर एंड द फाइल मूवमेंट ऑल्सो। तब आपको पता चलेगा एक एक आपका लेटर कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में पास आउट हुआ है। आप सोशल ऑडिट लोकल टीम फॉर्म करो, आप वॉकिंग जाते हो, बात करते हो, बहुत वॉकिंग कम होता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग वॉकिंग पूरा सही से करते हैं, बाकी सब डिस्कशन होता है नज़दीक। माटुंगा में तो मैंने देखा है फाई गार्डन में वॉकिंग करते हैं, बाद में वो रामाश्रय में चाय और इडली बिडली खा के बाहर आते हैं। तो उसमें एटलीस्ट आपका एक 4-5 जन का ग्रुप बनाओ, अपने परिसर का। आप जिस गार्डन में जाते हो उस गार्डन का ही आप सोशल ऑडिट कर सकते हो, अपने परिसर का कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सोशल ऑडिट इज जस्ट नॉट वन मैन शो। एक फोटोग्राफर के लिए चाहिए, एक रिपोर्ट लिखने के लिए चाहिए, एक जरा कोशिश की। कितने लोगों को पता है कि वार्ड कितने बजे चालू होता है? 10 o'clock। और कोई? हाँ, नहीं, 8 o'clock इज परफेक्ट, क्योंकि वाई इट इज डन एट 8 o'clock? ओनली वन डिपार्टमेंट स्टार्ट्स, हाँ, नॉट ऑल। किस लिए 8 बजे चालू होता है? कंप्लेंट डिपार्टमेंट चालू होता है 8 बजे, होना चाहिए। ऑफिसर्स लोगों को भी मालूम नहीं है, या वे बोलना नहीं चाहते हैं। At 8 o'clock it starts because you have a facility of giving a complaint and going to your job. Ward का actual timing 8 o'clock for getting complaint, 8:30 at the beat चौकीस, और उनका दोपहर तक रहता है। दोपहर से 4 घंटा उनको गैप रहता है कायदे में, हाँ। उसके बाद में वापस चालू होता है, 5:30-6 बजे तक चलना चाहिए। वो वैसे तो चलता नहीं, क्योंकि बीच में ही आ जाते हैं सब लोग, उनको ना खाना खाने को टाइम मिलता है। वो बीच में का जो 2-3 घंटे का जो गैप है, इट इज़ फॉर देयर लीजर।
दे हैव टू कम एट अराउंड 8:30 एंड बट लेकिन सब लोग चाहते हैं मंडे या फ्राइडे इज द 2 days वेयर यू कैन कंप्लेन इन द वार्ड बिटवीन 3 to 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अभी तक चेंज नहीं हुआ होगा ना. हाँ, तो कुछ जगह में मॉर्निंग में, कुछ जगह में, क्योंकि अभी वार्ड ऑफिसर्स कम है, सो इसलिए 2 वार्ड को चार्ज दिया है. तो सम ऑफ देम दे स्टार्ट इन दी टेक द असिस्टेंट कमिश्नर कम इन द मॉर्निंग. सो आपकी 4-5 जोन का ग्रुप तो रहना चाहिए. ये मैंने कह रहा था कि सेक्शन 2JI में राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स राइट टू accessible under this act which is held under the control of an inspection of work, documents and record. This is the basic right which gives us the social audit power. यानी इसमें लिखा है कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो. इंस्पेक्शन ऑफ वर्क लिखा है उसमें, यानी जो भी काम करता है दैट यू कैन ऑडिट. वो ऑफिस में बैठ के काम करे या किस में बैठ के काम करे, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो. काम चल रहा है तो आप रोक नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू प्रूव इट और यू आर्ग्यू इट. आप जाके ये काम बराबर नहीं, रोको नहीं, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. बोलेगा आप काम करने के इसमें बाधाएं डाल रहे हो, सो यू विल बी बुक्ड अंडर सम अदर सेक्शन. सो वो मत कीजिएगा. यू नीड टू इतना पावर. जैसे अगर किसी को अटेंडेंस देखना है, ऑफिसर्स बराबर अटेंडेंस आते हैं कि टाइम में नहीं, तो आप एक कॉर्नर में बैठ के लिखते रहो कौन कितने टाइम पे आया. दैट इज ऑल्सो एन ऑडिट. दैट मच स्मॉल इशूज ऑल्सो यू कैन डू एन ऑडिट. टेकिंग नोट्स, सी इट इज टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड. टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल. आप इसका मतलब ये नहीं कि आप आरबीआई में जाओ मेरे को सोने का सैंपल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है. तो आपको सैंपल्स के लिए अगर उसका कॉस्ट है तो आपको देना पड़ेगा. रोड बनता है, आपको कोर निकालना है, आप कोर निकाल सकते हो, लेकिन कोर में अगर प्रॉब्लम निकला, दैट टोटल आप पेमेंट का कोर निकालते हो, उस कोर में प्रॉब्लम निकला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोर में बराबर अगर सब मटेरियल्स यूज़ किया, देन यू हैव टू पे द कॉस्ट एंड वॉट एवर दी एज पर टू दी ट्रेंच फिलिंग का जो सिस्टम रहता है उस हिसाब में आपको भरना पड़ेगा. Obtaining information in the form of diskette, floppies, tapes, video, cassette, सब जो भी है. Now why I am telling you is that this is the most important section of RTI for the social audit is that कि we had used this inspection for in F South Ward for 4 different types of recreation ground, playground और garden. ये तीनों के लिए हमने किया था. ये 2013 में ये हमारे वहाँ सब मुंबई के गार्डन्स को मेंटेनेंस के लिए थर्ड पार्टी को दिया गया. अभी बीएमसी मेंटेन नहीं करती है. और हमने जब इंस्पेक्शन इस आधार पे किया, आपको पता है कि जितने भी प्ले एपरेटस हैं, जितने भी चेयर्स हैं, कुर्सियाँ हैं, सब कुछ है, इट शुड बी वॉश्ड एवरी वंस अ वीक. देयर शुड बी अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर ईच गेट. जब हमने फाई गार्डन हमने कुछ जगह में देखा तो सिक्योरिटी गार्ड वो खड़ा भी नहीं हो पाया क्योंकि 70 साल का था. द क्राइटेरिया फॉर बीइंग वन सिक्योरिटी गार्ड इज टू बी अपॉइंटेड वाज अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर. मिलिट्री ऑफिसर तो कोई बीएमसी के इसमें आएगा ही नहीं, बट द क्राइटेरिया तो रखा है कम से कम, एंड दैट पर्सन शुड बी ऑफ 50 years एंड अबव, बिटवीन 50 and 60. तो हमने देखा है 70 साल का है, खड़ा नहीं हो सकता है, तो सिक्योरिटी क्या करेंगे. प्लेग्राउंड में जितना भी अगर सॉइल्ड प्लेग्राउंड्स रहती है, जो मट्टी रहता है, तो एवरी वीक इट शुड बी वाटर्ड. ये हमने भवानी माता क्रीडांगन में हमने वो प्लेग्राउंड का ऑडिट किया. उसके बाद में एवरी वीक उसको वाटरिंग करने लगे, डस्ट कम हो गया. आई थिंक शैलेश गांधी, ही माइट नॉट रिमेंबर, ही वॉज वन ऑफ द witness when we did the Jansunwai, because Jansunwai is the final stage of an social audit. That means you have to publish. Social audit is not for किसी का गर्दन पकड़ के उसको फांसी में चढ़ाए, नहीं. It is the social audit is the process of changing the attitude of the system that you are accountable. पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं तो सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है.
अभी आप लोग क्या हैं, वॉट यू आर, वॉट यू कंसिडर योर सेल्फ इन दिस कंट्री? आप राजा है, यू आर नॉट जस्ट, यू आर सिटीजन डेफिनेटली, बट एक राजा है। पब्लिक सर्वेंट एक वो क्या डिग्रेडिंग वर्ड नहीं है वो, इट इज सर्विंग पर्सन इज कॉल्ड एज पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक को सर्व कर दे, इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। उसको समझाते समय आप ऐसे बताओ, आप कभी भी जवाब देते हो तो ये मत बोलना यू आर माई पब्लिक सर्वेंट, ऐसे मत बोलो भाई। आप पब्लिक सर्विस के लिए हो। पहले तो लिखा जाता था, प्रायर टू इंडिपेंडेंस जब लेटर आता था ना, दैट ऑफिसर व्हेन ही वाज राइटिंग देयर वाज वन लाइन, नाउ दैट लाइन इज नॉट रिटन, दैट आई एम योर पब्लिक सर्वेंट, इफ एनीथिंग इज देयर प्लीज इन्फॉर्म, प्लीज टेल मी। आजकल वो लाइन नहीं लिखा जाता है। तो मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द आरटीआई वेयर यू हैव बीन गिवन राइट टू इंस्पेक्ट, मेक यूज ऑफ दिस। अभी बहुत जगह में बोला जाता है कि आरटीआई, हाँ, no, first to inspect work, quality of work will be a longer part. जब आप इंस्पेक्ट करते हो डेफिनेटली यू विल इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो ना, इट्स ए नेचुरल। अभी बहुत जगह में पता लगता है कि आरटीआई एप्लीकेशन मैं कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं है आरटीआई एप्लीकेशन करना। तो व्हाट यू विल डू, यू कैन गो टू दैट पब्लिक अथॉरिटी और उनको बोलना कि मुझे आरटीआई एप्लीकेशन करना है। उनकी जिम्मेदारी है आपको आरटीआई एप्लीकेशन कैसे करना है सिखाना। आप एनजीओ के पास ढूंढने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरटीआई एक्ट में ही लिखा है कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी टू एजुकेट यू हाउ द आरटीआई एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड। अगर आप इलिटरेट हो, आपको लिए उसने ड्राफ्ट करके देना है, वो कायदे में लिखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ड्राफ्ट करके भी देना उसने, और उन्होंने बताना है कहाँ पैसे भरना, क्या टाइमिंग में भरना, किधर जाके भरना। अगर इफ़ ही इज़ अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन देन ही हैज़ टू बी टेकन अप टू दैट प्लेस एंड और ही हैज़ टू make them, that is what is there in the Right to Information Act. So don't think that ki I don't know how to make an RTA application, where to learn it, just go to the public authority and ask. लेकिन इतना तो जानो कि वो पब्लिक अथॉरिटी कौन से पब्लिक अथॉरिटी में जाना चाहिए, ये इतना तो आप थोड़ा सा समझ के लिए या तो अच्छा रहे। कौन से धाराएं हमको आरटीआई में सोशल ऑडिट के लिए काम में आता है, वो है सेक्शन 4, सेक्शन 5, 6 एंड 7। ये सब आपको प्रेजेंटेशन अक्षय मनीला फाउंडेशन से जितने जन ने रजिस्टर किया उनको मिल जाएगा। आपको आप ये पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये कुछ सेक्शंस हैं जिससे आप सूचना आपको खुद होके। सेक्शन 4 ऐसा है कि वॉट एवर इज देयर दैट सो मोटो दे हैव टू पब्लिश अबाउट इट, लेकिन नहीं हो रहा है अभी तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 19 साल के बाद भी नहीं हो रहा है, इसलिए कि हम उसके पीछे नहीं हैं। हम सेक्शन 4 पब्लिशिंग क्यों नहीं हो रहा है, वो मिलना चाहिए, हम पीछे नहीं है। जितने जन भी आरटीआई एप्लीकेशन करते हैं, कमीशन तक जाते हो, अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन 4 में इंफॉर्मेशन आना चाहिए, मैं कहता हूँ कि कमीशन में आप जाके हर एक एप्लीकेंट ने जब सेकेंड अपील में जाते हैं तो 2000 रुपया कंपेंसेशन पूछिए, भले आपको 100 रुपया मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 4 इज सच ए थिंग दैट दे हैव टू पब्लिश इट। एंड इफ यू आर मेकिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेक्शन 4, दैट मीन्स it is the public authority which has failed not giving you information on so much a basis either on the website or in their office. तो मुझे लगता है कि जो भी सेकंड अपील में जाते हैं, लगता है कि आपको सेक्शन 4 में है आपका, तो प्लीज़ डिमांड कंपेंसेशन that I was forced to file an RTA application because this information was not available on the website. So मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे एप्लीकेशन में खर्च करना पड़ा। एक दिन में 10 रुपये का सिर्फ आरटीआई एप्लीकेशन 10 रुपया है, लेकिन आपको ऑफिस टाइम में ही देना है ना। यू हैव टू सबमिट इट, यू हैव टू गो टू द ऑफिस। हाँ, ये भी है, रजिस्टर्ड पोस्ट में आप भेज सकते हो, पोस्ट में भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट में भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपका आधा दिन तो जाएगा। तो कम से कम मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब में 200 रुपये तो आपका वैल्यू पकड़ो, इतना तो आप कंपेंसेशन डिमांड करो। पीपल देन द पब्लिक अथॉरिटी विल थिंक दैट कि ये कोई
सादा आदमी सामने बैठा नहीं है, जानकारी वाला आदमी बैठा है। सो फ्रॉम लिटरेट टू एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 18 में भी है, आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर सोमोटो इन्फॉर्मेशन नहीं है, पब्लिकली आपको पता नहीं चला है, तो आप प्लीज़ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 18 आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये सोमोटो का है, मुझे एप्लीकेशन हुआ है, देन ऑल दिस कंपनसेशन वो सब क्लॉजेस हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। ऑडिट ऑफ प्रो डिस्क्लोजर एक्ट जो है आरटीआई एक्ट में है ऑलरेडी, सो दिस यू स्टडीड। हाउ टू एक्सेस डॉक्यूमेंट्स, हाउएवर जितना भी सोशल ऑडिट जिधर बहुत जगह में जो हुआ है, आगे थोड़े से स्लाइड्स आएंगे, सक्सेस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसमें लीगल प्रोविजन नहीं है। अभी तक सोशल ऑडिट को लीगल प्रोविजन दी नहीं है। सिर्फ MNRIGS को यानी मिनिमम वेज या गारंटी एक्ट में या MNRIGS से जो रूरल एरिया में जो चलाते हैं, साल में 100 कुछ स्टेट में 100 डेज़ का वर्क देना कंपलसरी है और 150 डेज़ का कुछ जगह में है। उधर थोड़ा सा सोशल ऑडिट को इम्पोर्टेंस दिया है, बट महाराष्ट्र doesn't want even the social audit of those things. Only director is there. Involvement of citizen is not there officially because people are not demanding. मैंने कहा वो डेली वेजर का क्या डिमांड करेगा, मुझे मेरे इश्यूज़ को सोशल ऑडिट होनी चाहिए करके। सो सेक्शन 19 में भी है, ये सब क्लॉजेस आप पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो सकता है। सो ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स कैन बी टेकन अंडर सोशल ऑडिट। आपके लोकल टीम अगर बनाते हो तो सोशल ऑडिट के अंडर ले सकते हो। 4-5 जन ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। अपना ही 2 स्क्वायर किलोमीटर देखिए, कचरा उठाने का टाइमिंग पूछिए, कचरे की गाड़ी कितनी आती हैं पूछिए, किधर डंपिंग ग्राउंड्स किधर हैं पूछिए। अगर अभी तो पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ नहीं, डस्ट पोल्यूशन स्क्वाड है हमारे पास, लेकिन फिर भी डस्ट कम नहीं होता है क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सो दिस थिंग्स कैन बी डन। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का भी आप कर सकते हो। एप्लीकेशन रजिस्टर चेक कर सकते हो, जॉब कार्ड चेक कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर चेक कर सकते हो। लेकिन कुछ आजकल हमारे वी हैव टू टेल ओपनली जी, करंट गवर्नमेंट ने तो कुछ अमेंडमेंट की है, जो बहुत कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बोल के शायद देना ज़रा आगे पीछे करेंगे, लेकिन जून से शायद मिल सकता है। आप अड़े रहो तो मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आप ये सब ले सकते हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके पहले ही मैंने कहा था, आपके लोकल राशन शॉप जो है, आप उसका भी अगर ऑडिट करोगे तो आपका योगदान बहुत रहेगा गरीबों के लिए। गरीबों के लिए बोलने से ज़्यादा दैट वर्ड इज नीडी पीपल को जो PDS बनी है उसका आप कर सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, जितने भी BMC के हेल्थ सर्विसेज हैं, आप अगर उसका ऑडिट करोगे तो बहुत योगदान होगा। जब बहुत जगह में आजकल खांसी कॉमन है, बिकॉज कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे जोरू कितने भी एनवायरनमेंट के ऊपर करे, लेकिन खांसी हमारे पास रहेगी। आप प्राइवेट के वहाँ से अगर आपकी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ ना, आप प्राइमरी हेल्थ सर्विस के पास जाओ और 1 दिन की दवाई ले लो, आपकी खांसी गायब हो जाएगी। इतना सही हमारे वहाँ हेल्थ सर्विसेज में है कि, लेकिन हम जाते नहीं हैं क्योंकि हमें उस थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम लगता है। लेकिन एटलीस्ट उसका आप ऑडिट करोगे तो सभी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होवे या सेंट्रल गवर्नमेंट के होवे, वो सुधर जाएंगे और डॉक्टर टाइम पे आने लगेंगे। प्राइमरी एजुकेशन ज़्यादा करके जितने भी म्यूनसिपल स्कूल्स हैं, नियरली 27 आइटम दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो टाइम पे आना है तो टाइम पे मिलना है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने से बहुत योगदान होगा। इन्वॉल्व बेसिक सर्विस डिलीवरी एंड प्रोवाइड नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल बेसिस। जब RTI पे जब आप सोशल ऑडिट करते हो तो ये नहीं देखा जाता है कि सिर्फ आपके ही ग्रुप का इन्वॉल्व होगा, आपके ग्रुप को क्या फ़ायदा होता है उतना ही नहीं देखा जाता है। 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक सभी को आपने इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे पब्लिक टॉयलेट है, आई थिंक द मोस्ट अफेक्टेड इन एनीवेयर इन द कंट्री इज़ दी लेडीज़। लोगों को पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं बोल सकते हो तुम,
लेकिन कितने लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन में लेडीज़ लोगों का पब्लिक टॉयलेट बंद रहता है, लॉक रहता है, जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन कितने लोग उसके बारे में सवाल उठाते हैं? कितने दिन में कितनी बार साफ सफाई होनी चाहिए, ये हम पूछते हैं। एवरी पब्लिक टॉयलेट ऑल्सो हैड कंपल्सरीली नीड टू हैव अ कमोड टॉयलेट। कितने लोग पूछते हैं? ये कंपल्सरी है, लेकिन रहता ही नहीं है। जेंट्स लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, एनी वॉल इज सफिशिएंट फॉर देम। इट्स द प्रॉब्लम इज फॉर द लेडीज। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप खर्च कितना होता है। अभी बीच में किसी ने एक ने निकाला, सिर्फ जो गुटखा खा के जो ट्रेन में थूकता है, उसके ऊपर क्लीनिंग के लिए रेलवे को 12,000 करोड़ खर्च होता है पूरे देश भर में। अरे ये मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं निकाला है, लेकिन ये सर्कुलेट हो रहा है। अभी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को उसकी जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई कीजिए, रेलवे जवाब देगी। रेलवे गिव्स फास्टर इन्फॉर्मेशन। लेकिन रेलवे को पूरी डिटेल देने के लिए वो बोलते हैं कि इट इज़ वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन। नहीं है। कैन यू इमेजिन, रेलवे दादर स्टेशन के विंडो नंबर 9 में आज टिकट सेल कितने हुए, वो उधर दिल्ली में पता चलता है। इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना हमारी डिजिटल। लेकिन रेवेन्यू कितना आया, ये डिटेल गवर्नमेंट के पास इमीडिएट आता है, लेकिन एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है, इट इज़ टू वॉल्यूमिनस। कभी कभी वो ज़रूर ने जो अभी बताया वो बात सही है। एप्लीकेशन आज करना, पूरा काम होने के बाद में इंफॉर्मेशन मिलना होता है। फिर भी दैट डजंट मीन दैट कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कामयाब नहीं हुआ है, कामयाब हुआ है। आगे आप अगर हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना राइट टू इन्फॉर्मेशन का इम्प्लीमेंट होगा। हम लोग अमेंडमेंट के बारे में ही डिस्कस करते हैं, ज़्यादा करके सब लोग बोलते हैं कि मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ कुछ होता नहीं है, किधर मिस हुआ तो यूज़ से बाहर आ जाता है पता। तो मुझे लगता है कि unless and until we involve ourselves, nothing is going to happen. What it can do is that it promotes good governance, blah blah blah, जो भी है आपको प्रेजेंटेशन में मिलेगा। पब्लिक इशू के लिए एक ग्रुप हो जाता है एंड हर एक का रिक्वायरमेंट पता चलता है। समटाइम्स यू नो, जिधर टॉयलेट नहीं चाहिए उधर अपना कॉरपोरेटर खर्च करके टॉयलेट बनाता है। यू कैन ऑब्जेक्ट इट। वी हैड स्टॉप्ड पेमेंट री इम्प्रूवमेंट, क्या कि ये पेमेंट में पूरा पेमेंट बदलने की ज़रूर नहीं है, आप सिर्फ रिपेयर कीजिए। बहुत ही हो गया। मैं बोलता हूँ अभी हर एक वार्ड में ऑलरेडी कुछ अनिल जी ने बात एक बताई कि इंजीनियर देखता है सब कुछ। मुझे थोड़ी सी उस बात में आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर आके देखता है, उसको पता रहता है कि 3 साल के बाद में कितने पेमेंट अपने को रिपेयर करने हैं। वो आके ढूंढ के मेजरमेंट लेके चला जाता है। वो अभी जितना भी है सभी अक्टूबर महीने में पेमेंट की सब जितने भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से ख़त्म हो गए हैं, सबका मेजरमेंट भी हो गया। मार्च महीने में 1 मार्च को काम चालू होगा, क्योंकि 31 के पहले पूरा फंड्स यूज़ करना है। आप हर एक वार्ड में जाइए, आप पूछिए अभी कितने पेमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट लिए हैं, कितने पेमेंट्स रीडूइंग के लिए लिए हैं। और वो पेमेंट्स, आप पेमेंट्स बोला तो फुटपाथ की मरम्मत सिर्फ करनी है तो आप रीडूइंग के लिए मत दीजिए। आप बोलिए इतना ही सिर्फ रिपेयर करो, डिपार्टमेंटली करना चाहिए। 3 से लेके 5 साल तक का पेमेंट की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहती है, कभी रिपेयर नहीं होते हैं और बाद में वापस रिपेयर किया जाता है। और मुझे लगता है कि ये हम रोक सकते हैं मिसयूज़ ऑफ द फंड्स। जब मुंबई में जब शुरुआत थी, पहले सीमेंट की फुटपाथ थे, उसके बाद में पेवर ब्लॉक के आ गए, उसके बाद में चेकर टाइल्स आए, सैंड ब्लास्टेड टाइल्स, अभी स्टैम्प कॉन्ट्रैक्ट।
ये सिस्टम ही चेंज करना है। अगर पूरे मुंबई के चेंज करना है तो वो पेवर ब्लॉक स्टैंडिंग कमेटी पास करेगी, अरे यार पेवर ब्लॉक इज़ नॉट गुड। पेवर ब्लॉक अगर बराबर रहेगा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस रिपेयर करने के लिए। लेकिन मैं पेवर ब्लॉक बना ना, सो स्टैंडिंग कमेटी सेज दैट कि अरे दिस इज पेवर ब्लॉक इज ऑफ नो यूज़। आपके सैंड ब्लास्टेड टाइल आ गए स्क्वायर टाइप के। अभी सैंड ब्लास्टेड टाइल, अरे वो चलते समय टाइल हिलते हैं, इसलिए कंक्रीट करो। अरे पहला कंक्रीट पेमेंट्स थे, वापस कंक्रीट करो। उसके बाद में अरे कंक्रीट में डिज़ाइन नहीं लगता है, इसलिए स्टैम्प कंक्रीट करो। दैट मीन्स स्टैम्प में स्टेंसिल रहता है, वो कंक्रीट डालते हैं, उसके ऊपर थाप मारते हैं और वो डिज़ाइन आता है। एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी उसको। और ये लाल कलर का पेंट दिया, पीपल वर सो हैप्पी। अरे लेकिन कंक्रीट क्या है, क्या क्या करना है ये तो जानिए। गार्डन में एक चेयर डाल दिया, अरे वी आर सो हैप्पी। लेकिन गार्डन में चेयर के साथ क्या क्या किया है, वंस यू टेक द वर्क ऑर्डर यू विल कम टू नो। कितनी बार उसको धोना है, कितनी बार उसको साफ करना है, कितनी बार उसको, सिर्फ कुछ ट्रैफिक आइलैंड्स को 20-20, 25-25 हज़ार पर मंथ दिया जाता है। ना उधर सिक्योरिटी है ना कुछ है। तो मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल सिटीजन्स इन्वॉल्व, वी टुक आउट नियरली इन 2016 नियर टू अराउंड 80 lakhs फॉर 4 दीज प्लेग्राउंड्स, रिक्रिएशन ग्राउंड के ऊपर हमने भ्रष्टाचार बाहर निकाला। एंड वी सबमिटेड दैट डिटेल एंड वी टोल्ड कम्युनिटी व्हाट टू डू। एंड वी डोंट से एनीथिंग, ये करो वो करो, पेनल्टी लगाओ। यू नो पेनल्टीज कितना है फॉर नॉट वॉशिंग द यूजेबल chairs or anything, that is per day there is a penalty of 1,000 rupees. If he doesn't do, the second day the penalty is 5,000 rupees. You know, in garden playground, if there are rat holes, यानी चूहे का अगर होल भी रहेगा ना तो उसको पेनल्टी है। यानी if you see the contracts which are given by BMC, they are much better than the contracts of other metro cities. We are the, हमारे वहाँ पेपर वर्क इज़ फैंटास्टिक। यानी टेंडर निकालने के लिए भी बहुत फैंटास्टिक है और टेंडर कंप्लायंस करने के भी पेपर्स बहुत फैंटास्टिक है। लेकिन बीच में लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए सब कुछ सिर्फ पेपर में है। जैसे रूरल एरिया में रोड बना है, सब कुछ पेपर में बना है, लेकिन साइट में जाओ तो रोड ही नहीं, कुछ भी नहीं। सो दीस आर थिंग्स हैपन। बहुत जगह में बहुत कुछ ढंग से यूज कर रहे हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन, विच इज द ऑर्गेनाइजेशन इन राजस्थान, हैज बीन मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ सोशल ऑडिट फॉर द डाउन ट्रोडन कम्युनिटी। हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई में स्लम्स कितना एरिया है? हाउ मच इज द एरिया कवर्ड बाय स्लम्स? हाँ, यू आर टेलिंग सो मच। और कुछ? हाँ, oh, he is near to it. 70 to 75%. Oh, और कुछ नहीं, मैं 17 इसलिए सही जवाब दिया मैंने लगा। It's hardly 14 to 15%. बाकी का सब हम लोग हैं। तो who is disadvantaged person? You or that slum dweller? स्लम डवेलर को फ्री घर देते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन स्लम्स वाले ऑक्यूपाई कितना कर रहे हैं? इट्स ओनली दिस मच। ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ो 20%, 80% हम हैं। बिकॉज ऑफ देर इज नो इंक्लूसिव वे ऑफ डेवलपमेंट एंड लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव वे ऑफ डेवलपमेंट फॉर एक्सक्लूसिव पीपल। दैट इज वाई मुंबई इज सफरिंग लाइक दिस। Unless and until there is inclusive development, nothing will happen, and that only will happen when there is social audit. So don't see that कि slum dwellers लोग 70% है। आपकी सोच, जानकारी लीजिए आप कितना slum dwellers हैं। So hawkers कितने हैं? hawkers कितने हैं? हाँ? अरे वो सर्वे छोड़ो यार,
दोनों पकड़ के बोलो यार, दोनों पकड़ के बोलो, नहीं दोनों पकड़ के बोलो, जो भी है। तो एक पूरी फैमिली नहीं बैठती है ना, एक ही बैठता है ना बंदा कोई, तो उसके घर में 4 जन तो हम पकड़े। सो यू आर थिंकिंग दैट 20% ऑफ द मुंबई पॉपुलेशन को आप लात मार के भगाओगे? हो नहीं सकता है। उसको कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा सब लोग ने बैठ के, एंड दैट ओनली विल हैपन व्हेन देयर इज सोशल ऑडिट. So unless and until you participate, nothing is going to come. And if you think that I want exclusive for me मेरे लिए participation हम करोगे तो वो भी solution नहीं आएगा. Unless and until you think about inclusive participation, something will change. Otherwise, nothing is going to change. See, this is the way we conducted social audit. Playgrounds में हमने किया, और हमने जब जनसुनवाई हम करते हैं बोला, तो उसी रात को सब कुछ पेंटिंग हो गया, लॉन आ गया, सब कुछ आ गया. सो वी हैड अ प्रीवियस फोटोग्राफ्स ऑफ ऑडिट दैट वी हैड डन एंड वी कुड प्रूव इट. सो वी टुक विटनेस एज मिस्टर शैलेश गांधी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठे थे, इसलिए हमारी ऑडिट को उसमें बेस आ गया. सो यानी ये आपका फाइनल रहना चाहिए, यानी आप लोगों को बताना चाहिए कि एक्चुअल क्या है. So our democracy, our accounts. This is the basic we would like to tell. And if any questions are there, we can speak it in second half. Thank you.